वेलकम फ्रेंड्स। तो एक जो है ये प्रॉब्लम है और कभी कभी जो है वो शॉर्ट नोट टाइप का भी जो है वो आपसे प्रॉब्लम पूछ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमरेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ डीप एक्सकवेशन। तो क्या क्या जो है वो फेलियर के जो है वो पार्ट्स हो सकते हैं। तो दो टाइप का एक्सकवेशन के बारे में मैंने लिखा है, एक है ओपन एक्सकवेशन और एक है ब्रेस्ट एक्सकवेशन। ओपन एक्सकवेशन में बेसिकली हम लोग जो है वो स्ट्रट, वॉलर, सीट पाइल्स ये सभी नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ब्रेस्ट एक्सकवेशन में वो सभी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस है ओपन और ब्रेस्ट में। और ओपन की बात करें तो इनएडिक्वेट एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि ग्राउंड के जियो टेक्निकल जो सबसॉइल प्रोफाइल डेटा है, मीन्स लेयर बाय लेयर कैसा जो है वो प्रोफाइल है उसके बारे में पूरी जानकारी ना होना। जियोलॉजिकल कंडीशन यानी कि नीचे का जो स्ट्रेटा है और आस पर उसका जो भी जो सॉइल का टाइप हो सकता है या फिर जो भी कंडीशन है उसके बारे में जानकारी ना होना। और एक्वीफर और उसके प्रेशर के बारे में भी जानकारी ना होना। कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सकेवेट करते जाते हो और एक्वीफर आ जाता है और उस वजह से बहुत सारी जो है वो वाटर जो है वो आ जाती है, जिस वजह से हमारा फेलियर हो सकता है। फिर इनएडिक्वेट अप्रिसिएशन ऑफ द डिज़ाइनर फॉर द सेटलमेंट ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है कि मीन्स आप एक्सकवेशन कर रहे हो और चूँकि जो है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपने शायद पढ़ा होगा बोजिंक्यूस और वेस्टरगार्ड, तो उसमें जो है वो कुछ रेंज होता है। तो जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नियर बाई स्ट्रक्चर्स भी फेल कर सकते हैं। inadequate appreciation of the effect by weathering and time of the soil strength। तो मीन सॉइल की जो है वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे जो शियर स्ट्रेंथ हो सकती है कि डिक्रीज़ कर सकती है, या फिर सपोज़ कि क्ले है तो उसमें कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये सभी फैक्टर्स का कंसीडर न करने का कारण हो सकता है ओपन एक्सकवेशन में। वहीं ब्रेस्ट एक्सकवेशन की बात करें तो ब्रेस्ट एक्सकवेशन में जैसे कि इनएडिक्वेट एक्सप्लोरेशन, पहला वाला जो पॉइंट यहाँ पे था, इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिज़ाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। आई होप कि ये बात जो है वो जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएडिक्वेट नॉलेज ऑन स्पेशलिस्ट टेक्निक्स, मीन्स बहुत सारे टाइप के टेक्निक्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करना। चेंज इन लोडिंग फ्रॉम नेचुरल कंडीशन, मीन्स जिसके लिए डिज़ाइन किया गया था और जो एक्चुअल लोडिंग हो तो उस केस में भी हो सकती है। ओवरलोडिंग ऑन सपोर्ट स्ट्रक्चर बाय टेम्पररी प्लांट लोडिंग। तो जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है ओके, तो उस पर जो है वो लोडिंग का ज़्यादा पड़ना, मीन्स कभी कभार ऐसा होता है कि सीट पाइल्स पे जो है वो एज एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा जो है वो फोर्स आ जाता है, तो उस वजह से भी कई बार जो है वो मीन्स फेलियर हो सकता है। पुअर बैड वर्कमैनशिप ऑन साइट टेम्पररी वर्क्स, तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। और दो मेजर प्रॉब्लम जो कि नेचुरली भी हो सकते हैं वो है ये जो है वो पॉइंट है, आप इस दोनों में ऐड कर सकते हो। ओके, तो इसलिए जो है वो कॉमन मैं लिखना भूल गया था, इसलिए बाद में मैंने लिखा। तो बॉटम हीव इंस्टेबिलिटी, मीन्स बॉटम हीविंग हो जाता है, वो भी एक जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और पाइपिंग, तो पाइपिंग की भी प्रॉब्लम कई बार होती है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ डीप एक्सकवेशन के बारे में जो है वो कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।